तो भाई बिग बॉस 19 के घर में छोटी सी बात को लेकर शुरू हुआ झगड़ा अब और भी विकराल रूप ले चुका है। अब इस झगड़े में जो है एक एक करके सारे कंटेस्टेंट जो है कूदने लगे हैं। अब देखो बिग बॉस के घर का तो नियम ही यही है कि एक छोटा सा मुद्दा होगा और उस मुद्दे में किसी भी कंटेस्टेंट का नाम घसीटा जाएगा तो वो तो आएगा फुटेज खाने के लिए। अब ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमाल मलिक भी फाइनली मैदान में उतर चुका है और उसने क्लियरली जो है तानिया मित्तल और फरहाना भट्ट को वार्निंग दे दी है कि मेरा नाम कहीं पे इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा आपस का मामला है, तुम लोग आपस में लड़ते रहो लेकिन मेरा नाम कोई नहीं लेगा। आखिर क्यों दी है अमाल मलिक ने ये धमकी और क्यों कहा है कि परवरिश के ऊपर जो है तुम लोग एक दूसरे की मत जाओ। देखो घर के अंदर कल से ही जो है एक चीज चल रही है, सब लोग जो है एक दूसरे की परवरिश पे, एक दूसरे के जो है संस्कारों पे फिर से बातें करने लगे हैं। इस सीजन में ये परवरिश शब्द जो है वो सबसे पहले कुनिका सदानंद ने इस्तेमाल किया था और इसके बाद में घर के हर एक कंटेस्टेंट जो है हर एक लड़ाई में परवरिश को जो है तूल देने लगे हैं। हर लड़ाई में परवरिश आ जाती है कि भैया तेरा तुम्हारे परवरिश ये है, तुम्हारे संस्कार ये है, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है। सुबह भी मैंने बताया था कि घर के अंदर जब शहबाज, मृदुल और फरहाना का झगड़ा हुआ, उस समय भी फरहाना ने कहा कि तुम लोगों की भाषा दिखा रही है कि तुम्हारी परवरिश कैसे माहौल में हुई है, कैसे घर से आए हो तुम लोग उठ के, कहाँ कहाँ से उठ के आए हो। हम खानदानी लोग हैं और तुम लोग जो है पता नहीं कहाँ से उठ के आए हो। ये लाइन बोली थी मृदुल तिवारी और शहबाज बदेशा को। फरहाना भट्ट ने बोली थी कि हम तो खानदानी लोग हैं, तुम लोग पता नहीं कहाँ से उठ के आए हो। तुम्हारी परवरिश दिखाती है कि ये तुम्हारे जो वर्डिंग है ना, ये तुम्हारी परवरिश दिखाती है। ये चीज बोली थी। ये सुबह हो गई और एक बार फिर से अभी घर के अंदर जब मुद्दा चल रहा था उस समय शहबाज बदेशा ने यहाँ पर जो है तान्या मित्तल को कहा कि तू तो फेक बिजनेस वुमन है, तेरी जो फैक्ट्रियां हैं वो तेरी खुद की नहीं है, तेरे माँ बाप की लगाई हुई है, उनके पैसों का लगाया हुआ है, तेरा नहीं है। तो इस चीज का जो है यहाँ पर तान्या मित्तल ने मुद्दा बना दिया और कहा कि तुझे मेरे माँ बाप पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे माँ बाप तक क्यों जा रहा है? मैंने किया है जो कुछ भी किया है, मैंने फैक्ट्री लगाई है जो कुछ भी लगाई है, मेरा पैसा लगा हुआ है बोले। और तू अभी यहाँ जितना बोलना है तू बोल ले, जिस दिन बाहर जाएगा उस दिन तेरे को पता लगेगा कि मेरे पास में क्या क्या है, मैंने क्या क्या अचीवमेंट हासिल करे लाइफ में। तो यहाँ पर फिर से जो है माँ बाप को बीच में ले आए। इन सारी चीजों को देखते हुए जो है अमाल का गुस्सा फूट गया। ऊपर से तीसरा मुद्दा यह था कि घर के अंदर जो चॉपिंग हो रही थी उसमें जानबूझकर फरहाना भट्ट और ये तान्या मित्तल जो है पिछले 2 दिनों से ढेर सारा कचरा जो है वो फर्श पे गिरा देती है। क्योंकि इन लोगों को मुद्दा खड़ा करना होता है, मुद्दे चाहिए होते हैं। फरहाना भट्ट को नॉमिनेटेड है तो जाहिर सी बात है कि वो कांड तो करेगी। और फरहाना लगातार 3 दिन हो गए जानबूझ के ये कीड़े कर रही है। 2 दिन से तो वो ड्यूटी के लिए नाटक कर रही थी, लेट कर रही थी जानबूझ के। उसके बावजूद वो कचरा जो है नीचे ऐसा ही फैला का फैला छोड़ जाती है। ये सारी चीजें देखते हुए अमाल मलिक पहले तो काफी देर से सुन रहा था बाहर बैठा बैठा, लेकिन जब उसका सब्र का बांध टूट गया तो अमाल बीच में कूदा और सबसे पहले जो है तान्या मित्तल को कहा कि एक तुम मेरे को मेरा नाम मत घसीटो। अब यहाँ पर यह बात अमाल ने इसलिए कही क्योंकि तान्या मित्तल बार बार शहबाज को कह रही थी कि अरे तू जा अपने मालिक को बुला के ला, चमचे तू तो चमचा है, अमाल मलिक का चमचा, उसी के पीछे फुदकता है, उसी के पीछे उछलता है। ये लाइन तान्या मित्तल कल रात से यूज कर रही है, जब से अमाल मलिक ने उसकी बैंड बजाई है, आंसू आंसू निकले हैं, तभी से शहबाज को कह रही है कि ये तो अमाल का चमचा बन के घूमता है उसके पीछे पीछे, क्योंकि अमाल बहुत बड़ा नाम है बोले बॉलीवुड में, उसके बहुत ज्यादा सपोर्ट है, बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग है, इसलिए ये उसका चमचा बन के घूम रहा है घर के अंदर। तो ये बात कल रात से जब उड़ रही है घर के अंदर घूम रही है तो अमाल मलिक से रहा नहीं गया। अमाल बोल रहा है कि ये चमचा का वमचा कहना बंद कर दे, ठीक है तुम लोगों का आपस का मामला है, मेरा नाम बीच में घसीटने की जरूरत नहीं है। और ये क्या चमचा चमचा लगा रहा है, कोई यहाँ पे किसी का चमचा नहीं है। और रही बात ये ड्यूटी की, तो तुम लोग अपना काम करो लेकिन इतना कचरा मत फैलाओ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुम दोनों से। अमाल मलिक ने रिक्वेस्ट की है, वार्निंग भी दी है कि भाई मत करो ये कचरा, ठीक है। 2 दिन हो गए तुम लोगों ने बहुत नाटक कर लिए जितने करने थे और मेरी कमर अकड़ गई बोले कल सफाई करने में। हालांकि आज तो जो कचरा था वो शायद नीलम ने या किसी और ने जो है अमाल की जगह साफ कर दिया था, उसका साथ दिया है। लेकिन पिछले 2 दिन से जो क्लीनिंग का काम है लिविंग एरिया का वो अमाल मलिक का है। और अमाल मलिक ने जब वो कचरा उठाया तो बहुत ज्यादा, मतलब अमाल तो कह रहा है कि 2-2 किलो कचरा छोड़ देती है ये। सब्जियां की चॉपिंग जो करती है सब्जियों की, उसका 2-2 किलो का कचरा जो है वो यूं ही बिखेर देती है नीचे। अब सब्जियों का कचरा यार, छोटे छोटे छिलके हो तो उनको साफ करने में तो टाइम तो लगता ही है। क्योंकि देखो नॉर्मली फर्श हो तो उस पर तो झाड़ू लग जाता है, लेकिन बिग बॉस के घर में क्या है कि कारपेट बिछा होता है साउंड प्रूफ बनाने के लिए घर को। क्योंकि लोग वक्त चलते हैं, चप्पल जूतों की आवाज़ जो है वो उनके माइक में ना आए, इस वजह से जो है नीचे फ्लोर पे कारपेट बिछा के रखते हैं। और कारपेट से कचरा निकालना कितना टफ होता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। तो इस वजह से उस कचरे को निकालने में अमाल की हालत खराब हो गई, तो अमाल कह रहा है कि ये कचरा मत फैलाओ और जो फैलाते हो उसको तुम लोग अपना साफ कर लिया करो। इसके अलावा तीसरी बात पे आए अमाल मलिक, भाई ये तुम लोग क्या फिर से परवरिश पे जाने लग गए?
भाई सलमान सर तुमको इतना समझा के गए हैं परवरिश पे मत जाओ, फिर भी तुम लोग मतलब लड़ाई में हर एक दूसरे को मतलब अपने माँ बाप को लेके आ जाते हो। मतलब कितनी बार समझाना पड़ेगा तुम लोगों को? सलमान सर फिर डांटेंगे, फिर फटकारेंगे, फिर इतना सा मुंह लेके बैठ जाओगे। तो इस तरीके से अमाल मलिक जो है वो काफी भड़का है फरहाना और तानिया मित्तल पर, और घर वालों को भी वार्निंग दे दी है कि लड़ाई झगड़े करो अपने हिसाब से करो, तुम लोग खेल रहे हो, तुम्हारे माँ बाप नहीं खेल रहे हैं। थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा आपको सुन के कि अमाल मलिक ये बातें बोल रहा है जो दूसरों के माँ बाप को सबसे पहले घसीट के लेके आता है लड़ाइयों में। सच्चाई बोल रहा हूँ मैं भी यार। चलो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल क्या कहेंगे आप अमाल की इस धमकी भरे जवाब पर? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।